हेलो, वेलकम टू अल्केमिस्ट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम दूसरा लेक्चर लेंगे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था वो क्या था कि एटम का क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का लोकेशन और प्रॉपर्टीज के लिए चार जो क्वांटम नंबर था वो हमने डिस्कस किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। फिर थर्ड हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज और वो कहाँ पे लोकेट होंगे ये हमें पता चलेगा। वेव फंक्शन बेसिकली क्या होता है ये हमने देखा। और आज हम देखेंगे, और हाँ, और नोड्स भी देखा था कि उसमें रेडियल नोड्स क्या होता है और एंगुलर नोड्स क्या होता है और वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमने कल तक देखा था। और आज हम आगे पढ़ेंगे जो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए जो तीन जो तीन प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे। तो उसके लिए जो तीन प्रिंसिपल है, फर्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, आउफ बाउफ प्रिंसिपल, राइट। जो सेकेंड वन है वो है हमारा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। और थर्ड जो है वो हमारा होन्स रूल। तो हमने अपने ऑलरेडी जो वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे या वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने होन्स रूल की बात किया था। तो अभी हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होगा। तो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम होंगे, जिस एटम में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होंगे, राइट। तो जो फर्स्ट जो हमारा था आउफ बाउफ, उसने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी फिलअप होंगे, हायर एनर्जी फिलअप होंगे, राइट। जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन सा एटम होगा कि जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे। आपका हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, और ऐसे कोई भी एटम जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिलअप होगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में फिलअप होंगे। अभी लोअर एनर्जी कौन से और हायर एनर्जी कौन से है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो आउ बाफ ने ये पूरा अपने सब स्टडीज करने के बाद ये जो है इस वे में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होगा। तो कैसे होगा, तो 1s, फिर उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, राइट। तो ऐसे जब जाएंगे तो हमारा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और आउटबाउट ने क्या बोला है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल होंगे उसमें फिलअप होंगे, और देन उसके बाद हायर एनर्जी में फिलअप होंगे, राइट। तो ये जो है यहाँ पे 1s, 1s से 2s, 2s से 2p, 3s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हायर एनर्जी में जाता जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। ये हमने आउ बाउ ने बताया। अभी अगर ऐसा है तो सेकंड ये रहेगा कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 आ जाएगा। हीलियम के लिए लिखेंगे तो 1s2 आ जाएगा, राइट। अभी लिथियम के लिए लिखेंगे तो हम 1s3 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्योंकि हम कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही फिलअप कर सकते हैं। और ये हमें किसने बताया, तो कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड जो हमारा था, सेकंड क्या था हमारा, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसमें क्या बोला गया था कि आपका जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप हो सकता है, उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते। और वो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, एंटी रहेंगे। एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होने का
प्रिंसिपल जो बनाया है। और ये सब क्यों है? क्योंकि आपका जो एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबल कब होगा? कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, फिर उनका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा रहेगा। तो जिस पॉसिबिलिटी में आपका एलिमेंट मोस्ट स्टेबल होगा, तो आपका एलिमेंट उस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करेगा, राइट? तो ये सब जो रूल्स है, वो जो फैक्ट्स है उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंटल डेटा करके, डेटा निकाल के उसके बाद ये सब रूल्स दिए गए हैं, जिसमें आउबाउफ ने क्या बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होगा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। उसके बाद क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप हो सकते हैं, उससे ज्यादा फिलअप नहीं हो सकता। ये किसने कहा? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या रहेंगे? पैरेलल नहीं रहेंगे। जिसका जो स्पिन है वो सेम नहीं होगा। उसका स्पिन कैसा होगा? ऐसे एंटी में होगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? तो यहां तक हो गया। अभी हमारा जो तीसरा जो है हुंस हुंस रूल, राइट? तो हमें पता है कि पी जो है हमारा ऑर्बिटल, वो जो कितने सबशेल्स है उसके? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और ये जो तीनों सबशेल्स है वो क्या है? डीजनरेटेड। डीजनरेट मीन्स इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल जो है वो सेम है, सेम एनर्जी में है। ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है वो सेम एनर्जी में है, तो ये क्या होंगे? डीजनरेट होंगे। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पुटअप होगा वो कैसे होगा? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम ऐसे फिलअप कर सकते हैं कि एक यहाँ पे भर दिया, एक यहाँ पे भर दिया? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हुंस का रूल क्या है कि अगर आपका जो ऑर्बिटल है, आपका जो ऑर्बिटल है यहाँ पे, अगर वो सेम एनर्जी में है, सेम एनर्जी में है, देन आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेपरेटली सेपरेटली फिलअप होंगे। और यहाँ पे जो स्पिन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम स्पिन से वो सेपरेटली फिलअप होंगे, राइट? सेम स्पिन से सेपरेटली फिलअप होंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले लें कि आपका अगर एक 2p2 है, एक 2p3 है और एक अगर 2p4 हो गया, तो इसका फिलअप कैसे होगा? जो p है वो px, ये पी वाई और ये पी जेड, ये तीन इनकी सब शेल्स है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या हुंस ने बना बताया कि अगर सेम एनर्जी में है, आपके सब शेल्स अगर सेम एनर्जी में है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप होगा वो क्या होगा? सेपरेटली होगा। तो सेपरेट कैसे होगा? कि एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में आ जाएगा। और ये जो दोनों का स्पिन है वो क्या रहेगा? स्पिन जो है वो आपका सेम रहेगा, सेम रहेगा, राइट? और ये होने का रीजन भी क्यों है ये भी हम देखते हैं कि अगर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही सब शेल में होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। और अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर बाद पहले कि आपका जो एलिमेंट है वो मोस्ट स्टेबल, उसकी जो पोजीशन होगी उसमें जाने का ट्राई करेगा कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पोजीशन में होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो वो मोस्ट स्टेबल हो पाएगा। और जब वो मोस्ट स्टेबल होगा तभी तो वो एग्जिस्ट कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एकदम कम करने के लिए, लेस करने के लिए, वो जो है इलेक्ट्रॉन वो पहले ऐसे सेपरेटली फिलअप होंगे। तो हुंस के रूल के हिसाब से अगर हमें sp3 को 2sp3 को फिलअप करना है तो कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो सेपरेटली फिलअप करना है। अगर 2p4 हो गया तो आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, तो तीनों सब सेल्स फिलअप हो गए, राइट? तो अभी फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से आएगा और यहाँ पे फिर से क्या बोला है? यहाँ फिर हमारा जो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो आ जाता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, राइट? तो ये सब क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो हम मिनिमम कर पाए, जिसकी वजह से आपका एलिमेंट है वो मोस्ट स्टेबल हो जाए। तो ये सब बेसिक्स है जिसके हिसाब से हमारा जो एलिमेंट है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि पहला जो रूल है आपका आउफबाउ का, वो आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होंगे लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, राइट? उसके लिए हमने देखा 1s 2s 2p
3s 3p, राइट, 4s 3d। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो लोअर टू हायर इस मेथड में आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। सेकंड जो है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि कोई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप हो पाएंगे, और वो भी क्या होने चाहिए आपके स्पिन जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और थर्ड जो रूल है हुन्स रूल, तो हुन्स ने क्या बताया कि अगर आपके जो ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी में है तो सॉरी एनर्जी में है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे सेपरेटली फिलअप होंगे, वन आफ्टर अनदर फिलअप होंगे। और यहाँ पे जो स्पिन रहेगा वन आफ्टर अनदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया फिर दूसरा किया, तो वो स्पिन जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये सब करने का रीजन मैंने जैसे पहले बताया, ये एक ही रीजन है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो कम से कम करेंगे तो आपका एलिमेंट है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए 3 रूल्स से हमने देख लिए। अभी हम देखेंगे कि एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि अगर पहला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 1s में आता है, फिर 2s में आता है और 2p में आता है, राइट। तो यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 2s में ही क्यों आता है, 2p में क्यों नहीं आता? क्योंकि जो हम तो यहाँ पे सेपरेटली लिखते हैं कि वो अलग अलग है, बट अगर ऐसे देखने जाएंगे तो आपका जो सेकेंड शेल होगा वो तो यही होगा, n इज इक्वल टू 2 जो है वो तो आपका सेकेंड शेल यही होगा। तो वो जो शेल है जो ऑर्बिटल है वो तो सेम ही हुआ। तो ये p और s में डिफरेंस क्यों है, पहले एस में ही क्यों फिलअप होता है और फिर पी में क्यों फिलअप होता है? तो इसके लिए जो रीजन है वो है इसका पेनेट्रेशन इफेक्ट। जो पेनेट्रेशन है वो आपका एस में सबसे ज्यादा है, पी में उससे कम है, डी में उससे कम है और एफ में उसमें उससे कम है। तो जिसका पेनेट्रेशन स्ट्रेंथ जिसका पेनेट्रेशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें पुटअप होगा। तो ये भी पेनेट्रेशन स्ट्रेंथ क्या है, एज फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लेना चाहोगे कि आपको एक ट्रेन में जा रहे हो, अगर उसका डिब्बा खाली है तो आप आसानी से उसके अंदर पेनेट्रेट हो जाओगे, आप आसानी से उसके अंदर ऐड हो जाओगे। बट अगर वो पूरा डिब्बा एकदम भीड़ में खींचो खींच भरा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम होगा, आपको उसमें अंदर ऐड होने में प्रॉब्लम होगा, पेनेट्रेट होने में प्रॉब्लम होगा। तो यही सेम यहाँ पे है, एस में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिलअप हो सकता है, पी में अगर 6 फिलअप हो सकता है, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप होंगे 10, क्योंकि इसमें 5 सब सेल्स है और हर एक सब सेल्स में हमें पॉली ने क्या बताया कि 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, तो 5 सब सेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन और ए एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एस टू एफ की तरफ हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जैसे मैंने बोला कि भीड़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पेनेट्रेट करने में क्या होगा, पेनेट्रेशन आपका कम होता जाएगा। तो यही रीजन है कि आपका जो एस ऑर्बिटल है वो पहले फिलअप होता है, पी जो है वो बाद में फिलअप होता है, ड्यू टू द पेनेट्रेशन स्ट्रेंथ इफेक्ट। पेनेट्रेशन एस का है वो सबसे ज्यादा है, पी का उससे कम है, डी का उससे कम है और एफ का उससे कम है। तो ये हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मोस्टली पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वो सब जो क्वांटम नंबर था वो इम्पोर्टेंट है, रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और लास्ट जो है ये 3 प्रिंसिपल ये आपके इम्पोर्टेंट है। आपको यही याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा। तो लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर हायर एनर्जी में जाएगा, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होंगे। अगर सेम एनर्जी में है आपके ऑर्बिटल, देन एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन सेपरेटली उसमें फिलअप होगा। यही इजीली आपको याद रखना है। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थियरी आपको बता दिया है, बट आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे इजीली बनाना है तो क्वेश्चंस आपके सही से हो जाएंगे, राइट। तो आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थियोरेटिकल पार्ट हमने अभी खत्म कर लिया है, तो चलो अभी हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं, और बाकी के अलग से असाइनमेंट्स में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, राइट। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4p ऑर्बिटल। तो हमने क्या बोला था, नोड्स कितने टाइप के होते हैं, नोड्स जो है
वो आपके रेडियल भी हो सकते हैं और दूसरा एंगुलर भी हो सकते हैं। तो रेडियल नोड्स किस पे डिपेंड करेंगे? तो रेडियल नोड्स है वो डिपेंड करेंगे एन माइनस एल माइनस वन। तो यहाँ पे आपका एन क्या हो जाएगा? एन होगा आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एल क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑर्बिटल दिया हुआ है? 4p। तो p के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? अगर आपको नहीं पता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर एल का वैल्यू 0 है तो आपका एटो ऑर्बिटल होगा वो s होगा, एल का वैल्यू 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा और 3 है तो f होगा। तो अभी यहाँ पे हमारा p ऑर्बिटल है तो उसके लिए एल का वैल्यू क्या आएगा? आपका 1 आएगा। सिंपली वी कैन पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो 4 -1 -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? ए में 2 दिया है तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो आपको क्या पूछा है? रेडियल नोड्स पूछा है, राइट। सिर्फ नोड्स पूछा होता तो क्या आंसर आता? सिर्फ नोड्स अगर पूछा होता तो n-1 4-1 तो आपका 3 आंसर आ जाता, बट आपको रेडियल नोड्स पूछा है, राइट। तो अभी अगर हम इसका एंगुलर नोड्स भी निकाल ले, एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड्स किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एल की वैल्यू पे, और एल की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या है? 1 है। तो आपका एंगुलर नोड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि टोटल नोड्स जो है वो क्या होंगे? रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो रेडियल नोड्स आपको क्या मिला? 2 मिला। एंगुलर नोड्स क्या मिला? 1 मिला। तो आपका टोटल नोड्स कितना हो गया? 3 हो गया। तो आपको क्या बोला था कि जो जनरल आप नोड निकालते हो n-1 से, और टोटल नोड जो है वो आप क्रॉस चेक करने के लिए गिन सकते हो, हमेशा सेम ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्या निकालना था? रेडियल नोड। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी रेडियल एंड एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट इन द 4D। तो अगेन हमें क्या करना है? 4D के लिए एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स दोनों को निकालना है। रेडियल नोड्स हम कैसे निकालेंगे? n-l-1। तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अभी आपका एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी है। तो डी के लिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे, एल का 0 हो जाएगा तो एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, और अगर एल का वैल्यू 3 होगा तो आपका एफ। अभी आपको क्या डी देखना है, तो आपका एल का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका एल का वैल्यू आएगा 2, राइट। तो इसको इसमें सिंपली पुट अप कर देते हैं। तो आपका एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 1। तो ये आपका आ गया 4 - 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका रेडियल नोड आ गया। अभी आपका एंगुलर नोड किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एल की वैल्यू पे। एल क्या है आपका? 2 है। तो आपका एंगुलर नोड्स आ गया 2, राइट। तो अभी आपको चेक करना है कि आपका जो नोड्स निकला है वो सही है या नहीं है। तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका जनरल जो नोड का फॉर्मूला है वो क्या है? n-1। तो n क्या है आपका? यहाँ पे 4 है, तो 4-1, तो आपके जनरल नोड्स जो होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। तो जब आप रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स का एडिशन कर दोगे तो उसका जो एडिशन है वो सिंपली क्या आएगा? 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये और ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, राइट। तो आपका आंसर क्या है? सही है। तो यहाँ पे रेडियल नोट्स कितना निकला? 1 निकला। और आपके एंगुलर नोट्स कितने निकले? 2 निकले। तो आपका ये जो नोट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है और ऐसा ही सब क्वेश्चंस जो है वो ही एग्जाम में पूछा जाता है। हमने जैसे पहले बोला था, हमें सिलेक्टिव स्टडी करना है, राइट। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट भी उससे ज़्यादा है कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो चलो अब हम पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ये आ गया आपका 1s2, ये 2s2, ये आपका होगा 2p3। ऑक्सीजन क्या होगा? 1s2, 2s2, और ये आएगा आपका 2p4। तो आपकी जो ये यहाँ तक की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसको इग्नोर करेंगे। अभी ये जो है ये आपकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। अगर इसका हम पी ऑर्बिटल देखेंगे तो ये 3 सब शेल्स में है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा? 3 होगा तो क्या बोला था? सेम एनर्जी में है तो सेपरेटली फिलअप होगा। तो एक, ये 2 और ये 3। और स्पिन क्या होगा? सेम स्पिन से होगा, सेम स्पिन से होगा। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत कम है। अभी हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 1 2। यहाँ पे पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है?
हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड सब शेल्स है आपके, हाफ फिल्ड सब शेल्स है। तो जब आपके ऑर्बिटल फुल फिल्ड होंगे, अदरवाइज हाफ फिल्ड होंगे, तो वहां पे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो उसका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आपका जो ऑक्सीजन है वो लेस स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। तो ये क्वेश्चंस डालने का रीजन यही था कि आपको ये पता चले कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होंगे अगर आपके ऑर्बिटल, तो वहां पे आपके एलिमेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये आपको कंसिडर करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अभी आ गया क्वेश्चन 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल फॉर द n इज इक्वल टू 2। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया और आप उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। तो इजीली हमारे पास फॉर्मूला है 2n² से, तो n इज इक्वल टू जब 2 होगा तो ये हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू आपका 5 होगा तो आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, हम 2n² के हिसाब से निकालेंगे, तो 2 इंटू 5² तो आपके हो गए यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू 6 हुआ तो ये 2n² में हम फिलअप करेंगे, तो 2 इंटू 6², 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इजीली आपने निकाल लिया। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2n²। अगर एल का वैल्यू दिया होता तो आप कैसे निकालते, एल का वैल्यू अगर दिया है तो आपको ऐसे सिंपली इसका फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, राइट। अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो द एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबशेल्स 3s 3p एंड 3d। तो आपका जो एनर्जी है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे बट इसमें क्या था, आपका जो एनर्जी है इसको आपको ऑर्डर में लिखना है कि किस में से, मतलब 3s में जो इलेक्ट्रॉन है, 3p में इलेक्ट्रॉन है और 3d में इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको वो ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी जो देना पड़ेगा, एनर्जी जो देना पड़ेगा तो वो किस में सबसे ज्यादा होगा और किस में सबसे कम होगा, राइट। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने क्या बोला था कि जो 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है, राइट। तो 3s जो होता है वो क्या होता है, लोअर एनर्जी में होता है। 3p क्या होता है, उससे थोड़ी हायर एनर्जी में। और 3d क्या होता है, उससे थोड़ी हायर एनर्जी में। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, लोअर टू हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, राइट। अभी दूसरा क्या है कि जो एस का जो बाइंडिंग है, एस का जो बाइंडिंग है वो न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो एस जो है, एस उसमें से इलेक्ट्रॉन आपको अगर रिमूव करना है तो आपको एनर्जी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू डी एंड पी, राइट। क्योंकि जो एस का जो एनर्जी है वो लेस है कंपेयर टू पी, और पी का जो एनर्जी है वो लेस है कंपेयर टू डी। और हमें एक सिंपल चीज पता होनी चाहिए कि हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, और लोअर द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी है, राइट। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपका जो एलिमेंट है वो लोअर एनर्जी में होगा। तो ये जो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस एनर्जी की बात नहीं कर रही, ये तो क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहाँ आपको एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा बाइंड है, राइट। तो ये अलग है, ये एनर्जी जो है ये हम क्या बता रहे हैं कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो बता रहे हैं। तो जो एस की एनर्जी है वो लो एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग ज्यादा है, और जिसका न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग ज्यादा होगा उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी होगी, ज्यादा देनी होगी। तो जो एस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो पी और डी में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उससे क्या होगी, ज्यादा होगी।
तो यहाँ पे हमारा E1 जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू E2, और E2 जो है वो E3 से ज्यादा होगा। शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इजीली आप समझिए कि जो S का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडिंग उसका अच्छे से हुआ है, राइट। बाइंडिंग अच्छे होने की वजह से वहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। उसी हिसाब से कंपेयर इट टू एस, पीक में जो बाइंडिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो कम होगी। और कम क्यों होगी? जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने 3 सब सेल्स होंगे, उसमें मोर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से उसमें जो बाइंडिंग होगी वो न्यूक्लियस के साथ कम हो जाएगी। आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो जो बाइंडिंग होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी एस में होगी, राइट। तो बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको अगर रिमूव करना है तो एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी वो एस में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उससे क्या होगी? थोड़ी कम होगी। और डी में अगर जाएंगे तो वहां पे तो 5 सब सेल्स हो जाएंगे, 5 सब सेल हो जाएंगे, राइट। 1 2 3 4। तो इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी जो है वो सबसे लिस्ट होगी। तो हमारा जो करेक्ट एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा वो ये है कि एस में से निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर पी में से निकालने के लिए उससे कम, और डी में से निकालने के लिए उससे कम देनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाने हैं, राइट। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने थियोरेटिकल पार्ट भी देख लिया और ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लिए। एक्स्ट्रा से क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे। और इसका जो क्वांटम का पार्ट होता है, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्वांटम का जो पार्ट होता है वो हम जब क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिजिकल में तो वहीं से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो एडवांस जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। अभी हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, राइट। तो जल्दी से जल्दी कोर्स आप अपना एनरोल कर लीजिए। कोई भी डिटेल्स चाहिए आपको कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और हम जो कोर्स में जो जो टॉपिक कवर्स कराने वाले हैं, अगर आप उनको उनका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, हम आपको वो पूरा पीडीएफ सेंड कर देंगे जो जो क्वेश्चंस हम कवर कराने वाले हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट इशू फेस कर रहे हो तो अभी हम अपना खुद का ऐप लेके आए हैं, तो आप कभी भी हमारे वीडियो लेक्चर्स है वो अटेंड कर पाओगे, आपका कोई लेक्चर्स छूटेगा नहीं। तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना सीट जो है वो बुक कर लीजिए, राइट। और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में और तब हम देखेंगे पीरियोडिसिटी। ओके, सो प्रिपरेशन करते रहिए।